बाइबल शुरू में से शुरू होती है। ये अल्फाज हमें एक अजीम कहानी के आगाज की तरफ ले जाते हैं। ये पैदाइश के पहले बाब की पहली आयत की तरह है। शुरू में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया। यह यूहन्ना के पहले बाब की पहली आयत भी शुरू के बारे में है। शुरू में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। ये यूहन्ना की अंजील का आगाज है। ये हमें एक गहरी हकीकत की तरफ ले जाता है। ये आयत बहुत अहम है। ये हमें खुदा के मंसूबे की झलक दिखाती हैं। ये हमें यस्सु के बारे में बताती हैं। यस्सु जो रोशनी और जिंदगी का मनबा है। यूहन्ना चाहता है कि हम जानें कि यस्सु कौन है। वो हमें यस्सु की अलवहियत के बारे में बताता है। वो यस्सु को कलमा कहते हैं। यह एक गहरा और बामिनी नाम है। यह एक खास नाम है। यह हमें बताता है कि यीशु दुनिया के लिए खुदा का पैगाम है। यह हमें बताता है कि यीशु दुनिया के लिए खुदा का पैगाम है। वह रोशनी में चमकती है। यूहन्ना हमें बिल्कुल शुरू में ले जाता है। वो हमें बताता है कि सो हमेशा से मौजूद थे। वो चाहता है कि हम देखें कि यीशु शुरू से हम मौजूद थे। वो खुदा के साथ है। वो खुदा के साथ थे। वो कोई बाद के सूचने, वो कोई बाद के सूचने हैं। यस्सु खुदा के मंसूबे का हिस्सा हैं। यस्सु खुदा के मंसूबे का हिस्सा हैं। वो अबदा से ही खुदा के साथ थे और हमेशा रहेंगे। शुरू में कलमा था। इसका क्या मतलब है? कलमा एक सोच की तरह है, लेकिन यहाँ से भी ज्यादा है। कलमा ताकतवर है। खुदा ने अपने कलमा के जरिए सब कुछ पैदा किया। सोचें, जब हम बोलते हैं हमारे अल्फाज में ताकत है। वो किसी को खुशियां गमगीन कर सकते हैं। खुदा का कलमा से भी ज्यादा ताकतवर है। खुदा ने कहा और कायनात पैदा हुई। यस्सु कलमा है। वो खुदा का सबसे ताकतवर पैगाम है। यस्सु के जरिए हम खुदा की मोहब्बत हमारे लिए उसके मंसूबे को समझते हैं। यूहन्ना हमें बताता है कलमा खुदा के साथ था। यहाँ ये गहरी हकीकत है। इसका मतलब है कि यीशु हमेशा खुदा के साथ थे। वो कभी अलग नहीं हुए। उनका एक खास रिश्ता है। यह रिश्ता अबदी है। यस्सु खुदा से अलग नहीं है। वहाँ एक है जो हर के हैं। सूरज और इसकी रोशनी के बारे में सोचिए। रोशनी सूरज से आती है। आपके पास एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकता। रोशनी सूरज का हिस्सा है। इसी तरह आपके पास यीशु के बगैर खुदा नहीं हो सकता। वहाँ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ एक है। यहाँ एक मामा है, लेकिन ये मामा हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन यहाँ का हम सच्चाई है। हमें इस पर रखना चाहिए। हमें यह समझने की जरूरत है कि यीशु खुदा है। यह हमारे की बुनियाद है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि यीशु कौन है और वह जमीन पर क्यों आए। इनका मकसद और मिशन वाज़ेह होता है। हिस्सा 4, रोशनी। यूहन्ना यस्सु के लिए रोशनी को एक इलामत के तौर पर इस्तेमाल करता है। रोशनी जो अंधेरे को चीर कर रास्ता दिखाती है, यस्सु की मौजूदगी की नुमाइंदगी करती है। वो कहते हैं इसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी तमाम इंसानों की रोशनी थी। यह रोशनी जो हर दिल में उम्मीद की कर नबन कर चमकती है, हमें जिंदगी की हकीकत से रोशनास कराती है। रोशनी अंधेरे को दूर करती है। यह हमें न सिर्फ देखने में मदद देती है, बल्कि हमें सही रास्ते दिखाती है। यह हमें देखने में मदद देती है। रोशनी के बगैर हम अंधेरे में भटकते रहते हैं, लेकिन रोशनी हमें समत देती है। यस्सु रोशनी की तरह है। वो हमारी जिंदगियों में रोशनी बनकर आते हैं। हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाते हैं। वह एक तारीख दुनिया में आए। इनकी रोशनी ने हर तरफ फैले अंधेरे को दूर किया और हमें उम्मीद की कर नंद खाई। वो सच्चाई और उम्मीद लाते हैं। इनकी रोशनी हमें न सिर्फ दिखने बल्कि समझने में भहमदद देती है। वो हमें खुदा का रास्ता दिखाते हैं। इनकी रोशनी हमें खुदा की तरफ ले जाती है। हमें इनकी तालीमात पर अमल करने की तरगीब देती है। जब हम यीशु की पैरवी करते हैं तो हम रोशनी में चल रहे होते हैं। इनकी रोशनी हमें अंधेरे से बचाती है और हमें सही रास्ते पर गामजन करती है। अब हमें अंधेरे में नहीं रहना पड़ेगा। इनकी रोशनी हमें हर कदम पर रहनुमाई फराहम करती है। वो हमें नई जिंदगी देता है। इनकी रोशनी में हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं।
हिस्सा 5 हमारी आमीद। यूहन्ना 1 से 5 एक ताकतवर पैगाम है। यह हमें बताता है कि यीशु हमेशा से मौजूद हैं, वो खुदा हैं, उन्होंने सब कुछ पैदा किया, वह दुनिया की रोशनी है। यह पैगाम हमें उम्मीद देता है, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, खुदा हमारे साथ है। इसने हमें बचाने के लिए यीशु को भेजा। चाहे चीजें कितने मुश्किल हों, हम इस उम्मीद को थाम सकते हैं। रोशनी हमेशा अंधेरे पर गालिब आएगी। यीशु हमारी रोशनी है।